नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शाह अपने इस दौरे में 11 अप्रैल को देर रात 8 बजे पुणे पहुंचे। इसके बाद 12 अप्रैल को रायगढ़ में सुबह 10:30 बजे जीजामाता समाधि स्थल पर जाएंगे और इस दौरान रायगढ़ किले पर आयोजित एक सभा में भी शामिल होंगे। इसके बाद शाह दोपहर में अजीत पवार, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे के घर भोजन पर भी जा सकते हैं। इसके बाद फिर पुणे और देर शाम में आयोजित एक कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए वो देर रात मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में भी बीजेपी नेताओं की एक बैठक ले सकते हैं। देखिए अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे पर ये एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायगढ़ दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से एक सामान्य प्रशासनिक यात्रा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। विशेष रूप से तब जब ये दौरा एनसीपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुनील तटकरे के निवास पर आयोजित भोजन कार्यक्रम से जुड़ा हो, जिसमें महायुति के प्रमुख नेता भी शामिल हो सकते हैं। भोजन का ये निमंत्रण महज शिष्टाचार नहीं, बल्कि महायुति में चल रहे अंतर्विरोधों के बीच संवाद की एक सधी हुई पहल के तौर पर देखा जा रहा है। अजीत पवार ने खुद बयान देते हुए कहा था कि उन्होंने अमित शाह जी से अनुरोध किया था कि यदि वे रायगढ़ में हो तो तटकरे जी के घर पधारे। ये वक्तव्य इस आयोजन की पूर्व योजना और राजनीतिक मंशा को साफ उजागर करता है। महायुति सरकार में जिलों के संरक्षण मंत्री पद को लेकर रस्साकशी लंबे समय से चल रही है। ये पद केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व की भी लड़ाई बनती नजर आ रही है। विशेषकर शिंदे सेना और अजीत पवार दल की दावेदारी इस पद को लेकर बड़े पैमाने पर है। दोनों एक दूसरे से टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अमित शाह की मौजूदगी को इन मतभेदों को सुलझाने और एक सर्वमान्य फार्मूला तलाशने की दिशा में गंभीर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। एनसीपी सांसद सुनील तटकरे के घर भोजन आयोजन में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार समेत स्थानीय मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। ये आयोजन महायुति के शीर्ष नेतृत्व को एक मंच पर लाकर रायगढ़ जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिले में एक सामूहिक संदेश देने का प्रयास भी है। साथ ही ये एनसीपी अजीत पवार गुट की बीजेपी के पार्टी के प्रति बढ़ते विश्वास को भी दर्शा रहा है कि वो बीजेपी को सच्चे दिल से अपनाए हुए हैं। विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये देखा जा चुका है। अमित शाह का रायगढ़ दौरा महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में मचे शोर के बीच काफी अहम माना जा रहा है। उनका कोई भी कदम केवल तात्कालिक उद्देश्य नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होता है। रायगढ़ में उनका ये दौरा और तटकरे के निवास पर भोजन संभवतः महाराष्ट्र की राजनीतिक शतरंज पर शाह की अगली चाल का कोई बड़ा संकेत भी हो सकता है। बहरहाल अमित शाह का रायगढ़ दौरा औपचारिक कार्यक्रमों का हिस्सा लग सकता है, लेकिन इसके भीतर छिपे संदेशों की परतें गहरी हैं। ये स्पष्ट है कि अमित शाह का दौरा महायुति की जटिल राजनीति में न केवल संतुलन स्थापित करने का प्रयास है, बल्कि आगामी चुनाव से पहले गठबंधन की रणनीतिक दिशा तय करने की एक गंभीर पहल भी है। मुंबई से आवाज इंडिया के लिए सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट।